Hello my dear students, my name is Pranjal Tripathi. I teach you physics. In today's topic, I will discuss the remaining part of the chapter first, that is motion. In the previous video, I have covered some topics related to this topic, and in the previous video, we have discussed the equations of motion, what is speed, what is velocity, scalar quantities, vector quantities, distance, displacement, and the types of velocities and speed. We have also discussed the graphs, distance time graph and velocity time graph. Today we will learn or understand the derivation of equation of motion by graphical method. अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, जो इक्वेशंस का डेरिवेशन था वो नॉर्मल डेरिवेशन पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस का डेरिवेशन. सो लेट्स स्टार्ट the derivation of first equation of motion by graphical method. Graphical method. So सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से जो डेरिवेशन करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन का, तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा. देन द ग्राफ विल बी बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. वेलोसिटी इज टेकन ऑन y axis एंड टाइम इज ऑन x axis. टाइम कहां पर? x axis पर है. वेलोसिटी कहां पर रहेगी? y axis. Let us suppose any body is moving with initial velocity u. कोई बॉडी initial velocity u से ट्रेवल कर रही है. Initial velocity u. Let us suppose this is the origin. This is any point. एक कोई बॉडी रखी है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? कुछ इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u होगी. आफ्टर टाइम t, यहां तक की मान लिया कोई टाइम t है. आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी बिकम्स v. यहां तक वेलोसिटी थी u, यहां पर उसकी वेलोसिटी किसमें चेंज हो गई? v में. u है इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी. अब क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं. पॉइंट्स को नेम दे देते हैं u, o, p, q. यहां पर r एक पॉइंट दे देते हैं एंड s. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक ये हमको ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड दिस इज ए रेक्टेंगल. अब क्योंकि ये o p r s एक रेक्टेंगल है, तो जितना OP होगा उतना ही RS होगा, जितना PR होगा उतना ही OS होगा. आप लोग देख सकते हैं, जितना PO उतना ही RS, जितना PR उतना ही OS. Now let's start the derivation. QS is equal to QR plus RS. अच्छा, एक बात और बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ये अगर आपका ये करिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन. अगर एग्जाम में आता है तो पहले आप बेगिनिंग में पूरी इसकी लैंग्वेज लिखेंगे. लेट्स सपोज एनी बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी विल बी v. ये ऐसे करके आप पूरा लिखेंगे. एंड द एक्सेलरेशन पॉसेस्ड बाय दैट बॉडी विल बी a. जो भी चीजें हम लोग मानते हैं उसको पहले ही डिस्क्राइब कर देंगे, बता देंगे. फिर उसके बाद से यहां से मेन डेरिवेशन चालू होता है, स्टार्ट होता है. QS is equal to QR plus RS. QS is what? V. वैल्यू पुट कर देते हैं. QR वैसे ही रखा है. RS किसके बराबर है? देखिए हमने पहले बताया था RS बराबर है PO के. RS is equal to PO. तो PO कितना है? U है. वैल्यू पुट कर दी. यहां पर सेंस करके लिख भी देंगे. RS is equal to PO is equal to U. Now let us suppose this equation as first equation. इसी को फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने मान ली. अब हम देखते हैं कि इस ग्राफ की जो स्लोप है, that slope is the acceleration of that body.
ये चीज आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो होता है ग्राफ का, दैट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? tan थीटा से। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मे बी ये आपको अभी नया लग रहा हो, ये आप फ्यूचर क्लासेस में ये सब पढ़ेंगे, sin थीटा tan थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है? QR है। देखिए यहाँ बेस ये है, परपेंडिकुलर है ये, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं QR अपॉन बेस कितना है? PR। अब क्योंकि हमें बताया गया tan थीटा इज द स्लोप, और स्लोप की क्या है? एक्सेलरेशन है, तो tan थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया? A। QR तो वैसे रखा है नहीं, एंड PR अब देखेंगे PR किसके बराबर है? OS के, और OS क्या है? टाइम t है। Here OS is equal to time t. So putting this value of OS is equal to PR into here. यहाँ पर लिखेंगे since PR is equal to OS is equal to t. अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, QR is equal to 80। अब हमारे पास क्या आ गई? QR की वैल्यू आ गई। अब इसका क्या करेंगे बच्चों? इसका करेंगे ये कि जो हम लोगों ने पहली इक्वेशन मानी थी, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें QR हमारा ऐसे लिखा रहा था, तो इसी में QR की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ putting this value of QR in इक्वेशन फर्स्ट में रखी, तो जब फर्स्ट में रखी तो फर्स्ट इक्वेशन आ रही थी ये v इक्वल टू QR प्लस u। जब इसमें रखी तो क्या बन गया? v इक्वल टू QR की वैल्यू क्या है? 80 प्लस u। अब देखिए हमारे पास आ गया v इक्वल टू 80 प्लस u। अब इसको एक बार रीअरेंज कर लेंगे, यही हमारी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इक्वल टू u प्लस 80, कुछ भी नहीं किया गया, u को इधर रखा, 80 को उधर लेकर रीअरेंज किया, और हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कोई इसमें घबराने जैसी चीज नहीं है, वेरी सिंपल। सबसे पहले स्टार्ट किया QS से, QS इक्वल टू देखिए QR प्लस RS। अब इसको इसमें क्या दिया गया? QS की वैल्यू पुट की गई सबसे पहले V, QS इक्वल टू V और RS देखिए RS बराबर है PO, RS बराबर है PO। PO क्या है? U है, इनिशियल वेलोसिटी जो मानी, तो इसमें RS में PO की जगह U पुट किया है। RS इक्वल टू PO इक्वल टू U, तो RS की जगह हम लोगों ने U रख दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन of the body is equal to slope. This is what? Slope. This is the slope of the graph. It is represented by tan theta. Tan theta का फॉर्मूला होता है P upon V. This is perpendicular upon base. आप यहाँ पर देख सकते हैं आप कि परपेंडिकुलर क्या है? QR है, और बेस क्या है? PR है। QR का PR एक्सेलरेशन आपको बता चुके थे, A यहाँ पर लिख दिया tan थीटा की जगह, परपेंडिकुलर QR को वैसे रखा दिया, PR की जगह हमने क्या कर दिया? T। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं PR इज इक्वल टू OS, और OS क्या है? T। तो वैल्यू पुट की, यहाँ से QR की वैल्यू आ गई 80। अब यही 80 जो वैल्यू है वो हम ले जाके कहां पुट कर दिए? इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन। अब v इक्वल टू QR की जगह 80 आएगा, u पहले था v इक्वल टू 80 प्लस u। अब इसको रीअरेंज कर दिया, v इक्वल टू u प्लस 80। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू ग्राफिकल मेथड। अब क्या करते हैं बेटा कि इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं इसी ग्राफिकल मेथड से।
we have to start from the fact that the area covered by this graph is equal to the distance traveled by that body. जो बॉडी हम लोगों ने मानी थी उसका अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने चले तो वो डिस्टेंस कहां से आएगा? वो डिस्टेंस है जितनी भी एरिया इस पूरे ग्राफ में कवर की। तो यही चीज हम लोग लिख लेते हैं यहां पर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी is equal to area covered by the graph. Area covered by the graph. Now what is that area? Area आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया OPQS। अब ये पूरा एरिया दो एरिया से मिलकर बना है। एक देखिए आप ट्राइंगल ये दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल PQR। दूसरा देखिए दिख रहा है आपको एक रेक्टेंगल OPRS। तो हम लोग यहां पर कर देंगे क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OPRS। अब क्योंकि हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है यहाँ पर? PR है। PR किसके बराबर है? OS। तो यहाँ पर T लिखते हैं। हाइट कितनी है? QR है। QR की हम लोगों ने अभी वैल्यू निकाली थी जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे थे, दैट वाज 80। नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसा तो कोई बच्चा होगा ही जिसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं पता होगा। लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है? T, ब्रेथ क्या है? U। हियर UT। तो अब आपका आ गया। एक चीज बच्चों और बताना चाहता हूं, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी है इसको हम लोग D से नहीं डिनोट करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग डिनोट करते हैं S से। तो ये जो चल रहा था S इक्वल टू, तो S इज इक्वल टू, इसको रिअरेंज करेंगे, UT पहले लिख लेते हैं, प्लस हाफ 8T स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8T स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन, इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू दिस ग्राफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी ग्राफ से अब हम लोग स्टडी करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये ग्राफ का शेप कैसा है। जब हम लोग इस ग्राफ को क्लोजली फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो हमें दिखता है कि ये शेप एक ट्रेपेजियम का है। देखिए OPQS। क्यों ट्रेपेजियम है? क्योंकि देखिए PO इज पैरेलल टू QS। ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड आपको मिलेगी and the distance between these parallel sides is OS. So we can say that OPQS is a trapezium or area of trapezium is equal to distance traveled by the body। अभी मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो भी ट्रेवल की जाएगी बॉडी से वो क्या होगी? जो भी ये ग्राफ एरिया कवर करता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी होगी वो इस ग्राफ के द्वारा कवर्ड एरिया होगा। तो अब हमें ये पता चल गया ये ग्राफ क्या है? ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे,
यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू एस। ट्रेपेजियम की एरिया का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन 2। अब यहाँ पर पैरेलल साइड आपको बताया था अभी OP और QS, ये दोनों पैरेलल साइड है। तो OP प्लस QS अपॉन इनटू OS इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, OS अपॉन 2। अब क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, जिसकी हमें पता है इसी में ही हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। OP इज व्हाट, U प्लस QS इज व्हाट, B। OS क्या है, P है अपॉन 2। ठीक है, तो अभी आपको S की ये वैल्यू पता चली, इसको अभी यहीं पे इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं, इक्वेशन 1। नाउ coming to the first equation of motion, we know that V is equal to U plus AP। हमें ये पता था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, V is equal to U plus AP। अब यहां से क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, V minus U is equal to AP। अब क्या करेंगे, ये T वैसे रहता है ना, A को नीचे ले आए, V minus U upon A is equal to D। Is that clear? T को वैसे रखा नहीं है, A को नीचे ले आए, तो यहां से हमें क्या मिल गया, T की वैल्यू। अब ये T की वैल्यू कहां पुट की जाएगी, इक्वेशन 1 में। सेम वही प्रोसीजर जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था कि वैल्यू पुट की गई। अब यहां से T की वैल्यू किसमें, इक्वेशन 1 में पुट की जाएगी। ये देखिए, ये इक्वेशन 1 है। तो S इज इक्वल टू U प्लस B इनटू ये T की वैल्यू पुट की गई, B माइनस U अपॉन A। अब जब इसको सॉल्व किया तो देखिए, इसको U प्लस B लिखा या B प्लस U लिखा, बात देखिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, B प्लस U अपॉन 2, B माइनस U और अपॉन A। अब नीचे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, तो B प्लस U, B माइनस U, A प्लस B, A माइनस B इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। ठीक है, तो यहाँ पर S चल रहा था, अब 2A यहाँ पर आ गया था हमारा B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। 2A का मल्टीप्लाई हो जाएगा S में, तो आ गया 2AS इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ट्रांसफर कर लेंगे, माइनस का U स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड रहेगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, B स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, आपको डेरिवेशन सबके क्लियर हो गए। एक बार चाहे तो और बता दूं मैं आपको कि सबसे पहले हमें ये पता था कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी होती है वो इस ग्राफ के द्वारा जितना एरिया कवर होता है वो चीज होती है। अब हमें ये देख लिया, क्योंकि OPQS इज अ ट्रेपेजियम। OPQS क्या है फॉर्म, ट्रेपेजियम के फॉर्म में। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज द सम ऑफ the two sides, parallel sides into the distance between them upon 2. Sum of parallel sides into distance between them upon 2. parallel sides क्या है, OP और QS। OPQS के पास into distance between them क्या है, OS है, OS लिख दिया। अब सबकी वैल्यू पुट कीजिए। OP क्या है, U है, QS क्या है, P, QS क्या है, B पुट किया। OS क्या है, T है, क्योंकि टाइम की ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। टाइम कहां ले रहे हैं, x एक्सिस पे, तो OS जो है वो t पुट किया OS के लिए अपॉन 2 ऐसे रखा। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1 यहीं छोड़ दिया। उसके बाद हमको पता था फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता था कि V इक्वल टू U प्लस AP होता है। ट्रांसफर कर दिया, U को माइनस में ले गए,
क्या है, t की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई, t की वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन 1 में, तो फिर बाद में सॉल्व कर दिया, क्या मिल गया, this v square equal to u square plus 2x. This is your third equation of motion. Now in this chapter there is last topic remaining. अब आखिरी टॉपिक आपको बचा है जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. What is यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अब देखिए बात आती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या. As the name indicates, uniform circular motion, when a body is moving on a circular path or circular orbit with uniform motion. जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट में यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल करती है, then it is said to be यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, तो अब कोई सर्कुलर ऑर्बिट, ये यहां पर कोई बॉडी रखी, हम लोग देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, लेकिन हर एक पॉइंट पर देखिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. यहाँ पर ये डायरेक्शन हो गई, इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन हो गई, इस पॉइंट पर आया इसकी ये डायरेक्शन हो गई. अब डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज. डायरेक्शन की बात किसमें आ गई, वेलोसिटी में आ गई, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. जब डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब क्या मतलब है कि वेलोसिटी चेंज होती है, और जहां पर वेलोसिटी चेंज होती है वहीं पर क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है. एक्सेलरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन है. तो जहां पर भी वेलोसिटी चेंज होगा वहां पर एक्सेलरेशन होगा. द क्वेश्चन अराइजेस विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज दैट वेदर इट इज एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होगा किसी बॉडी का, वो क्या एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन एक्सेलरेटेड. तो आप लोग बताएंगे कि दैट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज अ टाइप ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन. क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड. आप अपने न्यूमेरिकल लगाइए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर. आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. ओके, थैंक यू.